Today I'm very much excited as we are having really special guest, Mr. Nikhil Pran and Mrs. Jyoti Pran. और उनसे जानते हैं बच्चों, स्पेशली ये एपिसोड मैं बच्चों को ज़रूर डेडिकेट करूँगी क्योंकि हमारे बहुत ही दो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स थे, चाचा चौधरी और साबू, और उनके जो पूरी एक क्रिएटर हैं मिस्टर प्राण, उनके जो बेटे हैं आज निखिल प्राण जी और उनकी जो वाइफ हैं मिसेस ज्योति प्राण, उनसे हम लोग मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब तक जो मैं पढ़ती आ रही थी या जिन्हें पढ़ के मेरा बचपन गुजरा है उनसे मैं मिलने वाली हूँ, तो आई एम सो मच एक्साइटेड। Let's have tea clutch with Chaitali. Let's have tea clutch with Chaitali. मेरा जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि जो आप एक पूरी एक आपके फादर की जो क्रोनोलॉजी है उसको आप पूरा टेक ओवर करते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बचपन से शुरू करते हैं। कैसा था, हाउ वाज योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर कैरिंग द नेम ऑफ दी प्रांस? जी, हाउ वाज योर चाइल्डहुड फर्स्ट ऑफ ऑल? माय चाइल्डहुड वाज वेरी ऑर्डिनरी, मतलब आई हैड माय फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस जो मेरा चाइल्डहुड का था वो ये था कि मेरे को कॉमिक्स पढ़ने को बहुत मिलते थे। बचपन से ही मैं जो पापा की कॉमिक्स हैं वो मैं पढ़ता था और उसी के अंदर ही वो मेरे को बचपन से ही अच्छी लगती थी पढ़नी। और बाकी मेरा एक ऑर्डिनरी चाइल्डहुड था, मेरे भी दोस्त थे, मैं स्कूल जाता था और आई हैड फ्रेंड्स। You were saying that it was very normal. But I think you always get recognition and identification, particular like after the name of your father. हाँ, मतलब जब मैं स्कूल में नॉर्मली ये होता था कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं किसी के या तो बिजनेस कर रहे होते थे या कहीं जॉब कर रहे होते थे, लेकिन जब मैं उनको बोलता था कि मेरे फादर कार्टूनिस्ट हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था क्योंकि एक अपनी आप में बहुत डिफरेंट लाइन है और वो दे वर रियली सरप्राइज्ड। मेरे को अच्छा लगता था कि लोग पसंद करते हैं और आई यूज्ड टू रियली लाइक इट। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था मेरी लाइफ में जो मेरे दोस्तों को जब ये पता चलता था। Okay, when I was a young child ना, I used to think like Sri Devi's natural, like कि मेरे को लगता था कि वो सचमुच में नागिन है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते थे जब हम छोटे होते थे। तो how you relate चाचा चौधरी and साबू to you? Was they real to you or was they just an imaginative character? How you relate to them? जी, हमें तो ये लगता था कि ये कॉमिक्स के पात्र हैं क्योंकि हम उनको हर रोज जो देखते थे, पापा ड्राइंग करते थे चाचा चौधरी की, साबू की। लेकिन जितने भी जो मेरे फ्रेंड्स या जो भी कोई लोग आते थे या हमसे मिलते थे तो उनके मन में एक प्रश्न उठता था कि क्या चाचा चौधरी यहीं रहते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी कार्टून्स हैं। लेकिन जैसे आपने कहा वैसे मेरे को लगता है कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि साबू क्या 2 मंजिल ऊंचा एक इंसान है जो जुपिटर से आया है, आपको उसके साथ दोस्ती कैसी हुई, वो कहाँ रहता है? तो ये आश्चर्य लोगों में बहुत एक जिज्ञासा के तौर पे रहती थी। ये फिक्टिशियस करेक्टर्स हैं, इमेजिनरी करेक्टर्स हैं जो एक कॉमिक के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब जैसे आपने साबू का जिक्र किया तो जी, बेसिकली सबसे पहले किसका आइडिया था, किसके दिमाग में आया कि एक ऐसा कैरेक्टर मुझे बनाना है जो बहुत स्ट्रांग है? चलिए एक सिंपली हम एक इंटेलिजेंट पर्सन को एज्यूम करते हैं, बहुत नॉर्मल है जी, कि अगर कोई भी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है तो एक स्मार्ट पर्सन है। तो चाचा चौधरी वाज वेरी लाइक कि एनीवन कैन इमेजिन, बट एट दैट टाइम इफ इयर्स बैक ना, आई थिंक 30 और मोर देन 30 जी, 1960 से शुरू हुआ था जी, डेकेड एक। हाँ जी, तो किसका आइडिया था, किसने सोचा सबसे पहले कि एक ऐसा कैरेक्टर लेके आना है जो इतना स्ट्रांग है और बच्चों के लिए हीरो हो जाएगा कि साबू की वो एक टैग लाइन थी, पिकअप लाइन थी कि साबू को जब गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी में फटता है। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो हु वाज इसके अंदर जब कॉमिक्स प्रिंट होने शुरू हुई, लोटपोट मैगजीन से प्रिंट हुई, फिर और न्यूज़पेपर्स में छपनी शुरू हुई,
तो चाचा चौधरी के जो एपिसोड्स थे एंटरटेन करने के, वो उसका जैसे आपने एकदम ठीक जिक्र किया, उसमें ये था कि वो अपने ब्रेन से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या कंप्यूटर से तेज चलता है, बहुत फेमस टैगलाइन है। फिर पापा को कहीं ना कहीं एक लगा कि ब्रेन के साथ साथ एक मस्कुलर इंसान भी पावर होनी चाहिए, तो उसके साथ उन्होंने फिर एक साबू को इंट्रोड्यूस किया। और चूंकि ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं तो साबू को उन्होंने रखा कि चूंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ह्यूज है, तो उन्होंने, और जुपिटर हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उसको कोरिलेट किया कि जो साबू जो है वो जुपिटर से आया है। और इन दोनों की जो एक कॉम्बिनेशन है वो कॉमिक्स के माध्यम से एंटरटेन करना शुरू किया। तो ये एक सोच थी इसको साबू को इंट्रोड्यूस करने की। और साबू के साथ ये स्टोरी है कि साबू जब जुपिटर से आया चाचा चौधरी के यहाँ धरती पे, तो उनको हमारी जो इंडियन फैमिलीज की जो वेलकम होता है, खातिरदारी होती है जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी लगी। तो उसको चाची के जो खाने का स्वाद था और चाचा चौधरी का साथ जो उन्होंने बातें करी, तो उनको इतना अट्रैक्शन हो गया, इतना अच्छा लगा कि वो आज तक चाचा चौधरी के साथ ही रहते हैं। हाँ, अच्छा, ये बाद में कुछ कैरेक्टर्स और आए, तो सबसे पहले मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाचा चौधरी को इंट्रोड्यूस किया गया, लेटर ऑन साबू वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा जो डायमंड कॉमिक्स जो थे वो पूरी तरह से आपके फादर के ही है, या फिर सिर्फ चाचा चौधरी और साबू ही है, या बिगलू, पिंकी? जी, पापा ने कई कैरेक्टर्स बनाए और हर कैरेक्टर अपने आप में डिफरेंट कैरेक्टर है। पिंकी एक कैरेक्टर है जो एक नटखट छोटी लड़की है, उसका जो एज ग्रुप है वो 6, 7, 8 साल के हैं, बहुत शैतानी करती है। झटपट जी हैं उनके साथ जो उनके नेबर हैं, दादाजी हैं, एक फैमिली है। ऐसे ही फिर एक टीनेजर लड़का जो था बिल्लू, वो बनाया, उसका एक जिगरी दोस्त है गब्दू। तो उनके जो एक फ्रेंड है जोजी, और उनके जो जोजी के फादर हैं कर्नल 303 जो आर्मी के हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो पापा ने बनाए। जो डायमंड पॉकेट्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, they were completely introduced by your father. यस। और उसके अलावा और भी कई थे, एडवेंचर सीरीज थी, एक दाबू करके आता था। रमन एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके, और शायद सरिता में से शुरू हुआ था। श्रीमती जी एक लेडीज कैरेक्टर जी, और फिर वो बाद में मनोरमा मैगजीन में हुआ, उसकी कॉमिक्स भी छप रही हैं और भी न्यूज़पेपर्स में छप रहे हैं। हाँ जी, मूर्खिस्तान, दैट इज टोटली डिफरेंट और बिलोंग्स टू योर पार्ट। तो अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें देखते थे और इतने पॉपुलर थी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मुझे लगता है कि शायद किसी का भी बचपन बिना उनके बड़े ही नहीं हुए हम लोग जी। तो आपके मन में कभी आया कि मुझे भी एक कैरेक्टर बनाना है, या मेरे को भी ऐसे ड्राइंग करनी है, या क्या था आप उसमें, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता था? बचपन में तो नहीं, मेरा हमेशा ये था कि मैं इसको जो कैरी फॉरवर्ड करूं। मैं कंप्यूटर में अच्छा था, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था अपनी लाइफ में, तो मेरा हमेशा ये था कि मैं ड्राइंग को कंप्यूटर के साथ एक फ्यूजन करूं और लोगों को एंटरटेन करूं एनिमेशन के फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन से करी, और उसके बाद हमने एनिमेशन की सीरीज निकाली जो आज की डेट में डिज्नी चैनल पे आ रही है, डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है। तो मेरा हमेशा टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक माइंड रहता है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंटरटेन करना है लोगों को कॉमिक्स के माध्यम से, लेकिन विद टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें। तो ये मेरा एक विजन है जिससे कि करें, और प्लस हम कुछ अपने नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रांजी के बाद और भी नए कैरेक्टर्स हम ला रहे हैं। तो जी, बताइए उनके बारे में, आपने बताया तो। अभी तो वो डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, तो हाँ, Too early to say. यस। ओके,
तो एक क्वेश्चन, जैसे भी आपने कहा कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, जी। तो वाज यू अ ब्राइट चाइल्ड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड और यू वर एन एवरेज? हाउ वाज योर स्टडी? सो प्लीज गो इनटू दैट एंड टेल अस। I was a very ordinary person, average student, not too intelligent, but I was very good in maths. और मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी एंड जैसे जिसको कहते हैं रियली लव्ड मैथ्स। और प्लस मेरा बचपन से ही एनवायरनमेंट एक कॉमिक्स और जर्नलिज्म की दुनिया में रहा है, मैं पला बड़ा रहा हूँ, तो माइंडसेट मेरा वैसे ही था। एक स्टोरीज को लेके अगर मैं किसी से मिलता भी था या देखता भी था एक बचपन से, तो मैं उसको एक कार्टून के फॉर्म में देखता था। एक किसी इंसान से भी अगर मिलते थे तो वो एक हम कार्टून के फॉर्म में देखते थे कि इसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है जी। तो और उसी से जैसे प्राण जी ने हमेशा इंटरटेन करना लोगों को पसंद किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग इतने टेंशन भरे जिंदगी जीते हैं, तो उनका हमेशा मोटो ये रहा है कि अपनी कॉमिक्स के माध्यम से हम लोगों को कुछ पल के लिए हंसा दें। तो ये एक बेसिक मेथड वो है हमारा। ऐसा कभी होता था कि टीचर कहते थे कि अच्छा प्राण की एक्टिंग करके बताइए, चाचू चौधरी की एक्टिंग करके बताइए, या कभी दोस्त कहते थे कि तुम्हारे तो घर में ही कॉमिक्स बनती हैं तो प्लीज हमें फ्री में पढ़ने के दो, क्योंकि हमें उसे रेंट देके उसको हम हायर करते थे, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लेके आते थे। जी जी जी। तो ऐसा कुछ होता था? मेरे बचपन में क्या होता था कि मेरे दोस्तों को जब पता चला कि मेरे फादर कार्टूनिस्ट हैं और कॉमिक्स बहुत हैं, हमारे पास अलमीरा की अलमीरा कॉमिक्स से भरी पड़ी हैं, तो और हर एक बच्चे को लगता है कि उसके दोस्त उसके घर आए, खेलें, क्रिकेट खेलें या गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें। तो मैं उनको बुलाता था तो वो ये खेलने की बजाय वो कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि यार मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ क्रिकेट खेलें या कोई गेम्स खेलें, लेकिन और उनका मन करता था कि वो इतनी सारी उन्होंने कभी कॉमिक्स देखी नहीं या पढ़ी नहीं, तो वो हमेशा अपना टाइम मेरे घर आके कॉमिक्स पढ़ते थे, तो वो इसी तौर से एंटरटेन होते थे। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट था मेरी लाइफ का। कुल मिला के आप चाचा चौधरी साबू के साथ बड़े हुए जी। फिर एक आपने कहा कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, फिर एक फेज आया लाइफ का, तो आप बताइए सबसे पहला क्रश आपको कब हुआ? Who was your first crush? मेरा क्रश तो मैं तो बहुत सिंपल इंसान था। मैं अपनी लाइफ में मतलब although my wife was the first crush, मतलब जी, और उसके अंदर पहला क्रश अगर आप ये लेके चलें तो मैथ्स था मेरा और दूसरा लोग मिले तो सबसे पहले कहाँ मिले? रेस्टोरेंट में मिले या किसी कॉमन फ्रेंड के घर पे मिले, या जनरली जैसे मंदिर में इंडिया में होता है? इसके आंसर मैं देती हूँ आपको। ये हमारे घर पे ही आए थे एंड इट वाज राइट आफ्टर आई थिंक क्रिसमस टाइम, दिसंबर। तो तब ये मिले और आई थिंक इनका भी फर्स्ट टाइम था दैट दे वर गोइंग टू लुक फॉर अ गर्ल, और हमारे लिए भी ये फर्स्ट थे कि ये देखने आ रहे हैं जी कोई। तो फिर एक क्वेश्चन है मेरा, आपका मैम, आपने जब मैम को सबसे पहली बार देखा, थोड़ा सा आप पीछे चले जाइएगा जी जी, तो आपका सबसे पहला जो एक इम्प्रेशन था जब आपकी पहली नजर उनके ऊपर पड़ी, या जब सबसे पहले आपने उन्हें देखा, शी इज सो प्रिटी, आई कैन सी एट दैट टाइम ना शी वुड बी लाइक अ फेरी टेल। तो क्या आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन था, वही जो एग्जैक्ट था, वो सोच के मुझे बताइए। हम जब मिले थे फैमिली, जैसे ज्योति ने कहा कि हम घर पे मिले थे, इनके घर आए थे, तो एक थोड़ी सी शर्म और लिहाज था, तो उसके अंदर शायद ही हमने हल्की सी नज़र से देखा था। तो लेकिन सेकेंड टाइम मिले, थर्ड टाइम मिले फैमिली, वो भी इसके पेरेंट्स भी ज्योति के, और ये घर आए, तो एक पॉजिटिव दोनों फैमिलीज मिलना शुरू किया एंड देन वी मेट टुगेदर। तो जब आपको लगता है कि जी, आप ठीक से आपने एक दूसरे को देखा जी, तो आपने जब मैम को देखा तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहली चीज तो वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं भी जानना चाहूंगी, आज तक मुझे भी नहीं मेरे को आई एम अ वेरी मेरे जी 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 डेफिनेटली मेरे को तो अच्छा लगा टू बी फ्रैंक,
क्योंकि दिमाग में एक वर्ड आएगा, कुछ तो आया होगा। नहीं अच्छा, मतलब जो वाओ भी नहीं आया, कुछ तो आया। जो नहीं जो दिस इज द गर्ल का मतलब ये है कि जब हम मिले और एक मेरे को लगा कि हाँ एक हमें एज अ लाइफ पार्टनर मेरे को एक अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब आई, तो उससे मेरे को लगा कि हाँ ये सही है, ये दोनों एज अ फैमिली या एज अ ज्योति एज अ पर्सन मेरे को लगा कि यस शी इज राइट, यस वो एक अपने आप अंदर से फीलिंग आती है। सेम क्वेश्चन मेरा मैम आपसे है, तो जब आपने सबसे पहले देखा तो क्या था दिमाग में, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए ठीक है सिलेक्ट करते सब कुछ है, लेकिन हमारी खुद का भी एक होता है कि नहीं मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए या ये क्वालिटी होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है? देखो एक तो उस टाइम जो था ना एज फैक्टर वाइज बहुत वो था, आई वाज जस्ट 20-21, तो वो इतना थॉट गया ही नहीं कि कैसा होना चाहिए। बट हाँ एक ये होता था कि भाई डिसेंट हो, अच्छी फैमिली हो, बाकी पेरेंट्स ने सबको चेक कर लिया है। फर्स्ट थिंग वाज द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम कि भाई इनसे मिलने के लिए, तो ये सारे मुझसे ज्यादा घबराए हुए थे। तो वो आई कुड फील दैट कि ये लोग कुछ बिल्कुल जैसे होते हैं ना कि बहुत शरीफ है, और वो वाली एक फीलिंग आती है कि आपको जज करने नहीं आए हैं। वो तो जैसे सर ने कहा उनका फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, है वो मुझे समझ में आया। तो वो एक फीलिंग आ गई थी मुझे कि ये जज करने नहीं आए हैं कि आप कैसे हो क्या है, तो दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट है। वहाँ आप कंफर्टेबल हो गए? हाँ, वहाँ मैं सामने बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई। और फिर इनकी सिस्टर जैसे वो मेरे साथ बात करने लगी, वो मेरे से छोटी हैं, तो वो एज ब्रैकेट एक थोड़ा सा कॉमन हो गया, तो वो एक एट ईज पे सिचुएशन आ गई कि आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं कोई देखने आया है और यू हैव टू बी योर बेस्ट और वो सब। सो आई वाज लाइक कि जैसे होना चाहिए कि भाई ठीक है आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एंटरटेन देम। देन लेटर ऑन ये लोग भी सारे कंफर्टेबल हो गए थे, बट ये बहुत शाय थे फिर भी। और फिर फोन पे बात होनी शुरू हुई और वो सब, तो इतना तो जज कर लिया था कि मुझे अभी तक तो मेरे पेरेंट्स और ब्रदर और ये लोग सब बोलते थे कि लड़का बड़ा शरीफ है, बट देन आई कुड आल्सो मेक आउट कि हाँ लड़का वाकई शरीफ है। प्रपोज शादी के बाद कभी प्रपोज किया या आपने उन्हें बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन, या फिर एक जनरल जैसे एक इंडियन कपल होता है कि हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है मुझे पता है दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड आई कांट यू नो सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि फॉर्मली आप कभी उन्हें डेट पे ले गए हो, या कहाँ सबसे पहले आप लोग घूमने गए थे? नहीं मतलब जब बात तय हो गई और उसके बाद जो एक आई फील कि जब आपका एक फाइनल हो जाता है, बात तय हो जाती है और एक शादी का जो एक टाइम पीरियड होता है बीच का, आई फील पर्सनली दैट इज द बेस्ट टाइम, राइट। और उस टाइम जैसे ज्योति ने कहा कि हमारी एज भी बहुत छोटी थी, हमें लाइफ का इतनी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, है ना, और यंग एज में शादियां हो जाती हैं। तो एंड व्हेन वी यूज्ड टू मीट क्वाइट ऑफन एंड उसमें हमें बहुत अच्छा लगता था। Is he a romantic person or just a normal human being? He is not very romantic, but you have to pinch him every time to say कि कुछ romantic दिखाओ अपना gesture. You have to show the other person that you are, you know, romantic or you love somebody. So you have to tell. Does he watch movies? Yeah, he watches movies. Which type आपको कैसी movies पसंद है? मेरे को तो पर्सनली सस्पेंस एडवेंचर वाली मतलब अच्छी मूवी लगती हैं, और कुछ फैमिली ड्रामास भी अच्छे लगते हैं। और डॉक्यूमेंट्रीज तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। डॉक्यूमेंट्रीज और प्लस एक फोर्थ कैटेगरी आ जाती है फूड, ये जो आजकल खाने के शोज होते हैं, फूड मेकिंग शोज, मतलब थोड़ा सा हिडन वो इतना हिडन है कि वो अभी हमें पता चल रहा है जी, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज नाउ वी आर कमिंग टू नो जी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नई चीज खानी है, क्या डिश कौन सा फेमस है, हम डेफिनेटली ट्राई करें, तो ये मेरे को है इसका। मैम आप मतलब जैसे सर को आप हेल्प करते हो या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपना आप कुछ? नहीं, हम डे वन से ही आई वाज विद हिम। शुरू में इनका था कि ये प्रोडक्शन और उसमें था इनका काम, तो मैं वहाँ पे भी साथ जाती थी, तो ग्राफिक्स एंड ऑल दैट ही वाज लुकिंग आफ्टर। सो बेसिकली मेरा मैनेजमेंट साइड का रहता था
और या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। फिर जब पापा का हमने यहाँ पे ये स्टार्ट करा कॉमिक्स का, तो क्रिएटिव साइड जो थी वो मैं देख रही थी विद द आर्टिस्ट एंड एवरीबडी, एंड ही वाज मोर इनटू डिजिटल मीडिया एंड दोस थिंग्स, एनिमेशन एंड ऑल। टुगेदर यू आर वर्किंग। यस। आपका फेवरेट कलर बताइए। रेड और ब्लू। रेड कैन बी फिर भी नियर अबाउट, ब्लू तो नहीं। फूड, इज शी फूडी? ओके। Okay. अच्छा food, good food. She loves good. So what is her favorite? So I think I have to prep him now कि क्या बोलना है, यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं आपको और आपको डिनर वो तो सब मिल जाएगा इनको। क्वेश्चन आया शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस में एक लैंग्वेज होती है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेरा ये मानना है कि दो पार्टनर्स अगर डिफरेंट होंगे तो वो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और वही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे भी लागू होता है कि वी बोथ आर, वैसे मैं बताऊं पर्सनली हमारी जो करेक्टरिस्टिक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, कुछ हद तक वी आर ऑफ डिफरेंट नेचर। मतलब हमारा इसके जो अपना बोलने का, ज़्यादा बोलने का है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, टेक्निकली साइड शी इज़ गुड इन मैनेजमेंट, मैं टेक्निकल क्रिएटिव साइड ज़्यादा हूँ। तो हम दोनों के अंदर डिफरेंट हैं कई चीज़ें, और आई थिंक दोज थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। और यही मैं हर एक को भी बोलता हूँ लाइफ में कि डिफरेंट पीपल दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब जहाँ तक आपके क्वेश्चंस का सवाल है तो कहीं ना कहीं मैं फेल जरूर होऊंगा। नहीं डेफिनेटली। इसकी फेवरेट डिश जो भी अपना, अब मैं कहीं ना कहीं जाके अपनी फेवरेट डिश पे बोलना शुरू कर दूंगा। लगता है नहीं लगता है, जैसे मेरे दिमाग में आया आलू के परांठे, तो चल जाएगा नियर अबाउट। मुझे हमेशा लगता है कि लेडीज को आलू के पराठे थोड़े कम, चावल दाल ज्यादा पसंद। राजमा चावल तो देखो ऑल टाइम फेवरेट हर एक के ही होते हैं, बट आलू का पराठा भी एक चाइल्डहुड टाइम में तो मेरा होता ही था बहुत। हाँ राइट। इसका शादी करने आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बनाने आते हैं कि नहीं बनाते। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन। इसका ये होता है कि ये किसी भी खाने के साथ शक्कर खाती है, मीठा या कुछ ना कुछ खाती है, तो वो चीज, ये शक्कर जो भी है घर पे जो खाना आता है, वो सामान आता है, उसके साथ ये अलग से लेती है। तो वो कहीं ना कहीं, ऑल्दो इट्स नॉट ए फूड डिश बट एज अ एड ऑन, हाँ वो खाती है, राइट। तो शी गुजराती, शी बिलोंग्स टू गुजराती फैमिली? नहीं, ये पंजाबी हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके। नाउ मैम की कोई फेवरेट मूवी या कोई फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस? आपके पास 3 चॉइस हैं, कुछ बताओ। क्योंकि आपने पहले सरेंडर कर दिया, इसलिए मैंने आपसे फिर भी छोड़ दी। बोलो। मेरे को लगता है मेरे जितने बाल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। गेस मानो, देखो अच्छे एक्टर्स जो हैं। अक्षय कुमार? नहीं, इसके उसी ब्रैकेट में है, एक और है। अच्छा, आजकल आ नहीं रहा है वो इतना, टीवी पे नहीं दिखता। अभी रिसेंटली मैंने आप उस दिन बताया था आपको। ये शाहरुख खान? नहीं। अच्छा, एक्सप्रेशन ऐसे दिए उन्होंने कि नहीं। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ऑफ ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन भी आई लाइक। एक्चुअली मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है, एंड फिक्स्ड कभी भी नहीं था। मतलब जब वो एक लोगों को क्रेज होता था ना, मुझे तब भी ऐसा कोई नहीं होता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई एक्ट्रेस अगर मैम को पसंद हो? मुझे लगता है कि एक कॉमन नाम है जो शायद
मैं जिसके जैसी लगती हूँ। करीना तो अरे वाह, सारे टेस्ट क्लियर हो गए इनके। मेरे को लगता है कि नहीं मुश्किल नहीं, मतलब ज्योति के फेवरेट की बजाय मैं अपने फेवरेट बोल रहा हूँ और वो सोच के सबसे पहले सर ने क्योंकि खुद ही इसे खाने का जिक्र किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज हिज फेवरेट डिश? वन फेवरेट डिश देखो, बटर चिकन तो एक इनका है, बट आप ना मतलब तभी के तभी आप बता दे, वेरीफाई कर दीजिए शी राइट और नॉट। हाँ हाँ शी इज राइट। बट उसके साथ जो एक वीकनेस है, मतलब कोई भी खाना दे दो उसके साथ अगर आप पापड़ दे दोगे ओके तो वो आपका मतलब हो गया, complete हो गया। बेस्ट कर दिया आपने। Okay. आपने बिना बोले वो दे दिया तो हो, आज तो बहुत मजा आ गया चाहे नॉर्मल खाना भी हो। ओके गुड। अच्छा सेकंड चीज, फेवरेट कलर? कलर ही इज नॉट इनटू कलर्स एक्चुअली कि ये मेरा फेवरेट है या क्या, बट मोस्टली ही लाइक्स जैसे ये डार्क ब्लू या कुछ इस टाइप का ना, बट ही इज नॉट मोस्टली इनटू कलर। मतलब ब्लू नहीं कि मुझे बहुत शौक है, नहीं है। वो लास्ट कंसर्न होता है कि मुझे क्या पहनना है। ओके कि वो अगर आप कुछ ले दोगे या कुछ निकाल के दे दोगे, वो अब थोड़ा सा फिर भी होने लगा है, बट इनिशियल डेज में जब लड़कों को एक होता था कि मुझे थोड़ा सा ड्रेसी लगना है क्या, उस टाइम में इनको होता था कि कुछ भी पहन लेंगे, मींस कि जब भी मतलब जाना होता है तो हाँ, टेक टाइम एंड Yes, वो बिल्कुल टाइम पे रेडी है। वो रेडी है वो तो। आज भी मैं आई वॉज रेडी। यस वो अब ये होता है कि कहीं पे भी जाना हो ना तो मुझे 1 घंटे का नोटिस दिया जाता है कि हम इतने बजे निकल जाएंगे। तो मतलब निकल जाएंगे इन द सेंस कि हाँ, तो ही इज वेरी पंक्चुअल आल्सो। हाँ ओके दैट्स गुड। तो अब फिर से वही तीनों चीजें, उनकी फेवरेट मूवी तो बता चुके हैं, एक्टर एक्ट्रेस आप बता दीजिए। एक्टर एक्ट्रेस इनके जो हैं, जो मुझे लगता है, वैसे तो इनके कोई होंगे नहीं, बट आई फील कि इनको जो ये है कोई पुराने आपकी- कोई हीरो हो या पुराने इतने नहीं, ही इज नॉट सो मच इनटू मूवीज एंड ऑल, ये देखते हैं सिर्फ एक होता है ना अपना। Does he watch sports? He was into cricket. Cricket. He was तो into वहाँ से cricket, बता but- दीजिए, आप छोड़िए मूवीज। क्रिकेट में आई गेस सुनील गावस्कर स्टाइल था इनका, तो मुझे पसंद होगा। ये भी सुनील गावस्कर जैसे है। इनका स्टाइल भी वही Taste था, का- ओपनर थे और वो आई वॉज मतलब हमारे टाइम में आई वॉज इन द क्रिकेट टीम, ओपनर था और उस टाइम सुनील गावस्कर ही फेमस थे। मेरा बैटिंग स्टाइल भी सुनील गावस्कर के तरह ही था, और जितने भी मेरे दोस्त हैं या जो क्रिकेट हम खेलते थे तो मैं कभी आउट नहीं होता था। तो कोई भी मेरे फ्रेंड से अगर आप पूछोगे तो वो हमेशा ये कहेंगे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट। फिर तो आपको कोई बॉलर नहीं पसंद करता होगा। बॉलर नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, एंड बिल्कुल, एंड आई वाज इनटू क्रिकेट एट दैट टाइम। तो फिर भी मुझे लगता है कि जब क्रिकेट आप कोएड में पढ़े या फिर कोएड में पढ़े, जी। तो फिर तो क्रिकेट, और आप जो बता रहे हैं आप इतना अच्छा खेलते हैं, तो लड़कियां भी आपकी बहुत सारी फैंस होंगी, या उस टाइम पे सच आपको पता ही नहीं कि थी भी है? हाँ नहीं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, हम इतना ध्यान गया भी नहीं उस तरफ। इवन मैं 4 साल जब इंजीनियरिंग करने भी गया तो हॉस्टल में ही था, तो भी तो हाँ वो भी कोएड था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। तभी तो मैंने कहा कि मुझे सबसे पहली लाइन ही जो सुनने को मिली थी कि बहुत शरीफ है, मैं तो अब तक कहती हूँ कि लड़का बहुत ज्यादा शरीफ है। मुझे बिगाड़ना पड़ा इस लड़के को। तो हो सकता है कि मतलब बाद में जैसे होता है, अच्छा ऐसी बात हो सकती है, तो ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ पता नहीं हो सकता है बहुत सारी लड़कियां या एक आध कोई हो, बट यू आर नॉट। वो हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी होती थी। तो आपने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, या बिल्कुल आप 100% शरीफ थे कि कभी सिगरेट को टच किया हो, या फिर कभी पकड़े गए हो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं, किया हो, हाँ, मार पड़ी हो प्रिंसिपल से, इन या पापा से पड़ी हो, ऐसा इन कभी दो मम्मी चीज़ों से में मतलब आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया। ये 2 चीज़ें जो थी, हैविंग अ गर्लफ्रेंड एंड सिगरेट। सिगरेट का तो आई वॉज 100% एडमेंट कि मैंने नहीं पीनी, और मतलब इवन मेरे कई दोस्त, हम इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी देने गए, बाहर भी थे,
और हॉस्टल में जैसे मैंने कहा कि इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट है, लेकिन एक अपनी सेल्फ होता है, तो उसके अंदर मैंने अपना सोचा हुआ था कि मैंने नहीं पीनी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने अपनी लाइफ में घर पे कभी हमारे था ही नहीं ऐसा एनवायरनमेंट। जबकि आप पंजाबी हैं, पंजाबी तो बहुत नहीं, और जैसे घर पे था ही नहीं बिल्कुल, और हमने देखा भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स भी नहीं पीते थे, फादर भी नहीं पीते थे, और मेरे दोस्त जो थे उन्होंने बल्कि शर्त भी लगाई कि जब निखिल सिगरेट पिएगा तब मैं पीऊँगा। जब होता है ना, जब आप स्टार्ट कब करते हो, तो मैंने कहा फिर तुम पूरी ज़िंदगी नहीं पी सकते। तो लेकिन फिर मेरे साथ बल्कि मैंने कईयों को बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छा किया नहीं, अच्छा नहीं, मतलब नहीं, खुराफाती माइंड तो रहता ही है। जब एक कोई याद हो वो बताइए भाई। हम देखो, बीइंग एन इंजीनियरिंग माइंड, मेरे हिसाब से क्रिकेट टीम में भी कई इंजीनियर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो अनिल कुंबले, और वो मेरे को लगता है जो इंजीनियरिंग करते हैं या जिनका मैथमेटिकल माइंड होता है, वो बड़े शार्प, और किसी भी फील्ड में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही अपने काम में, वो खुराफाती में भी बहुत आगे होते हैं। मतलब जैसे हमने 10th पास करी, आपको ये पता है कि 10th और 12th का जो बोर्ड होता है वो बड़ा, उस ईयर हमें बहुत पढ़ाई करनी होती है। तो जैसे ही हम 11th में आए, हमारी स्कूल, आई वॉज फ्रॉम स्प्रिंगडेल स्कूल, और हमारे जो सेक्शन था 11th साइंस ए, तो दैट एक स्कूल में रिकॉर्ड है कि जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 11th साइंस ए में ही आते हैं, और वो भी रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे ही खुराफाती होते हैं। हाँ नहीं, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे उस सेक्शन में जो आते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हमने उस क्लास में तो आ गए 11th के अंदर, और 11th क्लास ऐसी होती है कि यू बिकम, आपने एक साल इतनी पढ़ाई करी हुई है कि आप एकदम फ्री हो जाते हो एक साल की, यार अब नो पढ़ाई, अब अगले साल ही 12th में करेंगे। फर्स्ट डे ऑफ 11th क्लास हमने बंक मारा, लास्ट डे ऑफ 11th क्लास हमने बंक मारा पूरे, मतलब हम यहाँ से नहीं पूरे साल गए, मतलब स्कूल गए, वहाँ से हमने क्लास बंक मार के हमने मतलब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए या बाहर चले गए। इनका ये होता था कि ये करते सारी शरारतें थे, बिकॉज हिज लुक्स आर डिसेप्टिव, शरीफ लगते हैं। टीचर हमेशा यूज्ड टू कॉल हिम कि निखिल तुम अंदर आ जाओ, बाकी सब बाहर चले। कभी इन्होंने भी है वो शरारत, मगर हम इतनी इनोसेंटली करते ना कि मैम सब कर रहे थे तो मैं खड़ा, मतलब तो बस इसलिए वो अंदर बुला के जाते थे। जैसे कभी किसी की पिटाई लगी, मेरे दोस्त नहीं ग्रुप में ही थे मेरे साथ, जितने भी हम जो ग्रुप में थे, तो ये तो बहुत फेमस है हमारे स्कूल का कि 11th के अंदर टीचर ने 9 लोगों को पकड़ा कि हमने कुछ शैतानी करी थी, और उसमें से टीचर ने सबसे पहले कहा कि निखिल आप साइड हो जाओ, बाकियों को मैं पनिश करती हूँ। अब आई डोंट नो व्हाई, और उसके लिए फ्रेंड आज तक सुनाते हैं और वो फ्रेंड आज तक सुनाते हैं कि तू एंड इवन आई वाज ज़ैप्ड एट दैट टाइम कि भाई ये क्या है, मतलब बाकी सबके पेरेंट्स को बुलाया गया कि यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, और ये अपना क्लास में आके बैठ गए। ये जैसे जो नई जनरेशन है, बहुत सारी चीजें बहुत बदल गई जो हमने अपने बचपन जिया, और अब बिल्कुल एक जनरेशन गैप या एक युग पूरा परिवर्तन बोलूं तो वो सारी चीज हो गई। और बच्चे आजकल के पबजी और बहुत सारे गेम्स हो गए ऑनलाइन, और वो एक साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और हम चाचा चौधरी और पिल्लू पिंकी सबको पढ़ के बड़े हुए। और एक उसमें एक चीज बहुत अच्छी होती थी कि एक भले ही वो एंटरटेनमेंट था, लेकिन एक मैसेज भी होता था, एक इंटेलिजेंस होती थी, और एक बहुत सारी चीज हमारी कल्चर थी उसको भी रिस्पेक्ट किया जाता था। बहुत सारी चीजें होती थी, अगर मैं जाऊंगी तो बहुत कुछ मैं बोल दूंगी। तो अब जो चीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, और
प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अगर कुछ उन बच्चों को स्पेशली, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, ये मैं समझती हूँ इसको कभी डेड करना भी नहीं चाहिए, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि जो एनिमेशन में या फिर इन सारी चीज़ों में मटेरियलिस्टिक और नॉन रियल वर्ड, एक फेक वर्ड में बोलूँगी कि बच्चे एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से भी और आपके फादर की तरफ से भी? और मैम देखो, मेरे हिसाब से जो जनरेशन जैसे चल रही है ना, आप उसको इंटरेस्ट नहीं कर सकते कि तुमको पढ़ना है या तुमको ये करना है, आपको उस मीडियम के थ्रू समझाना पड़ेगा। अब वो अगर आसपास की सोसाइटी, एटमॉस्फेयर सब मैटर करता है। भाई हमारे टाइम में कॉमिक्स थी क्योंकि वो एरा कॉमिक्स का था। आज की जनरेशन हम बोले कि कॉमिक्स पढ़े या नॉवेल्स पढ़े, प्रिंट मीडिया क्यों नीचे हुआ है? इसी रीजन से क्योंकि लोग प्रिंट बहुत अच्छी चीजें हैं। कुछ एनिमेशन में भी, अगर मैं छोटा की बात करूँ, शिनचैन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अब चैनल्स भी अब अपना मेन फोकस यही रखता है कि हम जो चीज चैनल पे दिखाएं वो इतने लोगों पे इफेक्ट करेगा, तो एक अच्छा कंटेंट दिखाएं। तो वो एक अच्छा कंटेंट हर एक का है। हमें लगता है हम अच्छा कंटेंट दें जो आज की जनरेशन को अपील करे, उनको लगता है हमें जो चीज मिले वो हम जो दिखाने वाले हैं वो अच्छी मिलनी चाहिए। सो बेसिकली प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर और इन सबका रोल प्ले सबका कॉमन ही है कि एक अच्छी चीज सामने आए। और इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि चाचा चौधरी की कॉमिक्स बच्चे पढ़ें या एनिमेशन देखें, क्योंकि उसमें वैल्यूज हैं। जी, हमने पढ़ी, हम जानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, बच्चे अच्छी चीज सीख रहे हैं। जी जी। तो उस आप जो ये हम वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं इस नोट पर कि आप बच्चों को बता दें कि कौन से टाइम पर जो एनिमेशन, कार्टून और सीरीज है कौन से चैनल पर है वो आती है, और क्या चाचा चौधरी और साबू मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, तो प्लीज। यही डिज्नी हॉटस्टार पे आती है ना? नहीं, वो तो है ही। मैसेज का मैसेज यही है कि देखें बच्चे, और जो उसमें चाचा चौधरी बेसिकली का जो रोल है, मतलब चाचा चौधरी इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, और वो जो सिखाना चाहता है बच्चों को वो चीज पे वो ज्यादा ध्यान दें कि आप एज एन सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हैं, कैसा बनना चाहिए आपको। दैट इज द मॉरल बेसिकली। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, बट हमारी सारी कॉमिक्स का पापा ने जो थॉट उनका बेसिक बिहाइंड था वो यही था कि एक अच्छी सीख दी जाए। तो वो अच्छी नहीं, अगर बच्चे के दिमाग में जा रहा है तो वो कचरा ना जाए, तो वो अच्छा, वो एक वहां सेटल हो जाए। बिल्कुल, एक अच्छे एंटरटेनमेंट, लाइट एंटरटेनमेंट में एक अच्छी सीख के साथ खत्म किया जाए उसको। तो वो एक, और वो ही चीज हम एनिमेशन में लाना चाहते हैं कि अगर बच्चा देख रहा है, एंटरटेन हो रहा है, बट अल्टीमेटली उसको एक अच्छी चीज भी समझ में आ रही है कि एज एन ह्यूमन बीइंग मेरे को कैसा होना चाहिए और एक सोसाइटी में मुझे मेरा रोल प्ले क्या होना चाहिए। जी, आप चाचा चौधरी की एनिमेशन सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे और डिज्नी चैनल पे हर रोज 3 बजे देख सकते हैं। Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. It was really a wonderful interview. I just had a really great time. We also had a great time. Okay. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. मैम ये मैं बोलूँगा। धीरे। हाँ, एक सेकेंड। नहीं वो थैंक्स वाला बोली दोबारा बोलो। हाँ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. For we all have a wonderful time, and you are such really sport. I was a little bit nervous. I don't know. मुझे नहीं पता था कैसे जाने वाला है। और basically तब जब आप किसी को जानते नहीं हैं, आसान तब हो जाता है जब आप जानते हैं, लेकिन but it was really a wonderful time. नहीं, we also had a nice time. Thank you. और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि सर ने, मैम ने बताया कि चाचा चौधरी और साबू को बच्चे देखें, क्योंकि हम सब लोग भी उन्हें देखकर पढ़कर बड़े हुए हैं। और अब नई जनरेशन है, जैसे सर ने बताया, एनिमेशन सीरीज है, हॉटस्टार पर आती है। मैं तो देखने वाली हूँ और मुझे इंतजार है कि कौन सा एपिसोड नेक्स्ट आने वाला है, ऑन एयर होने वाला है। और बच्चों, आप लोग भी ज़रूर देखिए और आप लोग कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। और बताइएगा कि आपको चाचा चौधरी ज़्यादा पसंद आए या साबू ज़्यादा पसंद आए, कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।